अब 42वां दोहा बालकांड का। अवलोकन बोलन मिलन प्रीति परस्पर हास, भायप भल चहु बंधु की जल माधुरी सुवास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे के साथ प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन की जो जल की मधुरता और सुगंध है, कितना प्रेम ये राम के भाइयों का, वही इस जल की मधुरता मिठास है और वही सुगंध है। अब गोस्वामी जी अपनी कह रहे हैं कि आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारिन थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। मैं जो विनय कर रहा हूँ, बार बार गिड़गिड़ा रहा हूँ, बार बार अपनी दीनता बता रहा हूँ, भाई मेरी कथा को सुनकर कोई दोष मत देना, मुझे सहारा देना। इस तरह से मेरी जो विनम्र भाव है वही बड़ा अत्यंत हल्कापन है इस कथा के पानी का। यह जल बड़ा ही अनोखा है। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। यह रामचरित मानस बंधु मन से प्रेम से यदि कोई पढ़ के इसको आचरण में लेवे, वह जीवन मुक्त जरूर हो सकता है सही ढंग से। ये तो भी गोस्वामी जी वंदना कर रहे, रामचरित मानस को सुनते जाइए, देखते जाइए। रामचरित मानस है ये। राम सुप्रेम है पोषति पानी, हरत सकल कल कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों का नष्ट करने वाला। भव श्रम शोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद्र दोषा। सभी दुख दारिद्र और दोषों का समन करने वाला है यह रामचरित मानस। काम कोह मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मंजन पान किए थे, मिटे पाप परिताप हिए थे। यह रामचरितमानस काम क्रोध मद मोह को नष्ट करने वाला है, विमल विवेक और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। सादर मंजन, आदर के साथ जो कोई इस रामचरितमानस में अपना डुबकी लगाते पाठ करते हैं, आचरण करते हैं, उनके सारे पाप और प्रताप उनके हृदय से निकल करके नष्ट हो जाते हैं, वह परम आनंदित हो जाते हैं। जिन एही बारे न मानस धोए, जिन्होंने इस पानी से अपने हृदय को नहीं पवित्र किया, अर्थात राम जी के चरित्र रूपी कथाओं को जिन्होंने नहीं सुना। जिन एही बारी न मानस धोए, ते कायर कले काल बिगोए। जिन्होंने इस रामचरित रूपी मानस से, इस जल से अपने हृदय को नहीं पवित्र किया, वो कायर इस कलयुग के समय में कलकाल के द्वारा ठगे गए हैं, बिगोए, यानी वो कलयुग में फंस करके नष्ट हो गए। त्रसित निरखी रवि कर भववारी, फिर मृग जी में जीव दुखारी। त्रसित निरखी रवि कर भवबारी। रवि कर बारी किसको कहते बंधु कर दे आपने? वो तो वैसे सारे भारत में जब जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, अधिकांश राजस्थान में उधर, पंजाब में उधर देखेंगे तो कभी पूरा एकदम सुंदर जंगल ही, मतलब वो है, मैदान है, रेगिस्तान, और दूर से आप देखें तो उसमें पानी कैसे तिलोले तरंगे दिखाई देती है, उसको कहते हैं मृग तृष्णा का जल, रवि कर बारी। यहाँ कह रहे हैं त्रसित निरख रवि कर भववारी,
फिरे हैं मृग जिम जीव दुखारी। जिन लोगों ने अपने को इस रामचरित मानस, इस कथा का भागीदार नहीं बनाया, वो मृग तृष्णा के जल की तरह से भटकते फिरेंगे, प्यास उनकी नहीं बुझेगी। जैसे मृग उस प्यास में इधर उधर भागता रहता, वो जल नहीं है, वो तो धूप से दिखाई दे रहा है। तो झूठे फेर में पड़ करके वो लोग भागते रहेंगे, सुखी नहीं हो पाएंगे, अर्थात दुखी रहेंगे। दोहा नंबर 43 बालकांड का। मत अनवार सुवार गुण गन गन मन हनवाय, सुमेरी भवानी शंकर है कह कवि कथा सुहाय। अब सबकी वंदना बहुत हो गई। अब गोस्वामी जी यहां से निर्णय लेते हैं कि अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और भवानी शंकर जो सग जगत गुरु हैं, माता पार्वती और शंकर भगवान का स्मरण करके अब तुलसीदास इस सुंदर कथा का गान करता है। आगे अब इस कथा को बढ़ाता है, रचना करता है तुलसीदास। अब रघुपति पद पंकरु ही धरि पाए प्रसाद, कहूं जुगल मुनि वर्य कर मिलन सुभग संवाद। अब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके उनकी कृपा का प्रसाद पा करके अब मैं शुरू कर रहा हूं ये कथा। कहूं जुगल मुनि वर्य कर मिलन सुभग संवाद। दोनों मुनियों के जुगल यानी दोनों मुनियों के मिलन का एक सुभग, एक अनोखा, एक सुंदर वर्णन संवाद में यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कैसे ये कथा शुरू होती है, कौन कौन ऋषि जुगल मुनि कौन कौन मिले हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि रहते हैं प्रयाग में, उनको राम जी के चरणों में अति अति प्रेम है। तिनहि राम पद अति अनुरागा। एक तो अनुराग होता, वहां अति है, अनुराग की भी सीमा पार कर दी। इतना प्रेम उनको श्री राम जी के चरणों में है। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजान। बड़े तपस्वी हैं वो। सम नियम जितने जो योग करते हैं लोग, वो सब उनमें बसे हुए हैं। भरद्वाज कोई साधारण विभूति नहीं, विश्व की एक विभूतियों में आ गए उस समय के इस ऋषियों में। भरद्वाज बड़े तपस्वी और परमार्थ पथ पर चलने वाले परम सुजान, बड़े चतुर, बड़े ज्ञानी हैं जो प्रयाग में बसते हैं। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पते आब सब कोई। जब माघ मकर गति, अब आने वाला बंधु ये महीना शुरू होगा जो पूष के बाद का महीना होता है माघ। माघ में आती है उत्तरायण, उत्तरायण से शुरू हो जाता है माघ। उत्तरायण जो यहां बोलते हैं हमारे यहाँ उत्तरायण, उसको मकर संक्रांति बोला जाता है भारत में दूसरी जगहों पर। मकर संक्रांति यानी सूर्य उस समय पर मकर राशि में आ जाते हैं। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पते हैं आब सब कोई। जब मकर में सूर्य प्रवेश करते हैं उस समय पर प्रयागराज में सब कोई, मतलब जितने भक्त लोग हैं जो इसके मर्म को, रहस्य को जानने वाले, वो सब तीर्थ पथ, प्रयाग तीर्थ राज कहते हैं उनको, वहां जाते हैं। देवदनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। देवता, मनुष्य नहीं, देवता, राक्षस, किन्नर और मनुष्यों के समूह जो भी अपने अपने भेष में अपने अपने रूप से जाकर के आदर के साथ गंगा जमुना सरस्वती का जहाँ त्रिवेणी संगम है वहां जा करके मंजन करते, स्नान करते, डुबकी लगाते, अपने पापों को दूर हटने के लिए पापों से वहां अपना स्नान करते हैं। और पूजहि माधव पद जल जाता, पर से अखय बटु हर्षहि गाता। पूजते हैं माधव, वहां पर माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं। और वहां पर एक प्रयागराज में अक्षय वट है, बताते वो कलयुग सतयुग त्रेता सबसे चला आ रहा है। उस अक्षय वट को, अक्षय जिसका कभी क्षय न हो ऐसा वट, उसको
स्पर्श करके बड़े प्रसन्न होते हैं। परस्य अखय बट हर्षय गाता, भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। वहां पर भरद्वाज जी का बड़ा पवित्र, बड़ा सुंदर आश्रम है, जो बड़ा सुखदायक रमणीक है, जो ऋषि मुनियों के मन को भी भाने वाला है। ऐसा उनका भरद्वाज जी का वहां आश्रम है। तहां होए मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मंजन तीरथ राजा। वहां पर ऋषि मुनि और बड़े बड़े विद्वान संत जो पहुंचते हैं, आश्रम में रुकते हैं, तो वहां पर होता है सत्संग और संवाद। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। मंजहे प्रात समेत उत्साह, कहें परस पर हरे गुण गाहा। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं, फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं आपस में। वो एक कथा सुनाए भगवान, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथाएं बहुत है। तो सब फिर आपस में उनका चिंतन करते हैं, चर्चा करते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग। कहें भगत भगवंत कई संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म निरूपण धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं। सभी ब्रह्म स्वरूप होते हैं वहां, एक से एक विद्वान, जीवन मुक्त, जो जीवन से मुक्त हो चुके ऐसे भी पुरुष वहां पर जाते हैं उस माघ मकर गत में, और जाकर के त्रिवेणी स्नान कर पवित्र होकर के फिर ब्रह्म चिंतन में बैठते हैं, आपस में ब्रह्म चर्चा करते हैं। कहें भगत भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग। भगवान की भक्ति का, ज्ञान और वैराग का वहां पर वो संत, वो ऋषि मुनि फिर वर्णन करते हैं, कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाई, सब पुण्य सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्जे गवन है मुनि वृंदा। इसी प्रकार से सभी पूरे माघ महीने कल्पवास करते हैं, प्रतिदिन स्नान करते हैं। फिर जब माघ मकर का महीना पूरा हो जाता है, उसके बाद अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर वर्ष वहाँ इसी तरह का बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण अपने चले जाते हैं, मकर राशि में ही वो स्नान किया करते हैं और फिर अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। मकर राशि में स्नान करने का बहुत बड़ा पुण्य है। तो बंधु,